नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सूडो मैट्रिक स्पेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैट्रिक स्पेस। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक स्पेस देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे सूडो मैट्रिक स्पेस। देखो, जो सूडो मैट्रिक स्पेस है और जो मैट्रिक स्पेस है उसके अंदर जो ये तीन कंडीशन है, पहली कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, ये चारों कंडीशन सेम है। ठीक है, इसके अंदर जो पहली कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, तीनों कंडीशन यहाँ पर सेम है। और ये चौथी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, देखो मैट्रिक स्पेस में क्या था कि जो सेकंड कंडीशन है इसमें डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा यदि एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, यदि डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर समझो आप, यहां पर केवल अंतर इतना सा है कि x इज इक्वल टू वाई है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। लेकिन यहां ये नेसेसरी नहीं है कि डी एक्स वाई जीरो हो तो यहां पर x इज इक्वल टू वाई भी हो। ठीक है, ये यहां पर नेसेसरी नहीं है। समझ में आ गया, ये यहां पर नेसेसरी नहीं है। यहां पर ये तो है कि x इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि डी एक्स वाई यदि जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो। बाकी तीनों कंडीशन यहाँ पर सेम है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से भी और क्लियर समझ लेंगे, काफी आसान है, समझ में आ जाएगा। अब देखो एक पॉइंट और है यहाँ पर, एवरी मैट्रिक स्पेस इज सूडो मैट्रिक। समझ में आ गया, जो मैट्रिक स्पेस है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज सूडो मैट्रिक, यहाँ पर लिखा गया है एवरी मैट्रिक स्पेस इज सूडो मैट्रिक बट एवरी सूडो मैट्रिक नीड नॉट बी ए मैट्रिक स्पेस। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर काफी इजी एग्जांपल है और उससे आपको सूडो मैट्रिक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखते हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर so that the function d, ओके, फंक्शन d r टू r डिफाइंड, डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, और ये डी एक्स वाई की वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि ये सूडो मैट्रिक है और मैट्रिक नहीं है। ठीक है, सूडो मैट्रिक है ये। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रूव करना है। तो देखो वही पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर देख लो। अब तो याद हो जाना चाहिए, डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मॉडुलस में है तो आप जानते हो मॉडुलस में कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, जब इसके अंदर की टर्म है ये जीरो हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो जाए, तो ये भी अंदर जीरो आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा क्योंकि यह मॉडुलस आ गया। तो जो पहली कंडीशन थी यहाँ पर वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखो सेकेंड कंडीशन को भी देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, देखो सेकेंड कंडीशन के लिए यहाँ पर देखो आप, देखो सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। देखो जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब यहाँ पर मैंने बता दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होगा, यानी या तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। अब देखो ये जो टर्म मिली है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन टर्म से ही हम प्रूव करेंगे कि ये सूडो मैट्रिक है या मैट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ या तो x इज इक्वल टू वाई या x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अब देखो इससे भी करेंगे, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है इनको भी हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो जैसे अभी यहाँ पर टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर होता। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू क्या मिलेगी, -5।
अब इसको मान लो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो हमको वैल्यू क्या मिलती है 9 माइनस 4 यानी 5। अब इसको यदि हम मॉडुलस में रखते हैं इस टर्म को, तो ये मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ मॉडुलस हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस लगाओ तो यहाँ 5 मिल रहा है। ये वैल्यूज तो यहाँ इक्वल मिल रही है मॉडुलस लगने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस में। तो ये जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी, सिमेट्री कंडीशन जिसको बोलते हैं। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, हम इसको आगे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, आगे लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही लिख के आना है तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब फोर्थ कंडीशन में क्या है देख लो, फोर्थ कंडीशन ये रही, इसको भी प्रूव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसको माइनस कर देता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर कर देते हैं, प्लस जेड स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब 0 ही तो होगा, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पेयर बना लेंगे। मैंने अभी मैट्रिक स्पेस वाले में बताया था कि मैट्रिक स्पेस वाला था जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियर बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो उसको, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से मैंने बताया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या मिल रही, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एक्स यहाँ जेड है तो डी एक्स जेड लिख सकते हैं प्लस डी जेड वाई लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ डी एक्स वाई। ठीक है, लिख रहा है यहाँ पर डी एक्स वाई है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया था डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये कंडीशन देखो और यहाँ कंडीशन देखो, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन इस सेकंड कंडीशन पे हमको फोकस करना है। इस सेकंड कंडीशन में क्या है, देखो जो मैट्रिक स्पेस होता है उसके अंदर क्या था कि यदि जैसे यहाँ पर डी एक्स वाई है, ये 0 है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई ही होना चाहिए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई नहीं होना चाहिए, केवल ये होना चाहिए। सूडोमेट्रिक में क्या होता है, सूडोमेट्रिक में ऐसा भी होना यानी सूडोमेट्रिक में केवल यही जरूरी नहीं होता, एक्स की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, और यही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई लिख देंगे यदि हम, भाई एग्जाम्पल से देख लो, एक्स की वैल्यू यदि 1 ले लूँगा मैं और वाई की वैल्यू 1 ले लूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा। यदि मैं y की वैल्यू -1 भी ले लूँ और x की वैल्यू 1 ही रहने दूँ तो भी यहाँ 0 ही मिलेगा। तो इस सेकंड कंडीशन भी आ गई, इस पर डिपेंडेंसी हट गई। यानी जब ऐसा हो गया तो ये मैट्रिक स्पेस नहीं रहा, ये सूडो मैट्रिक स्पेस हो गया। तो यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू -y हो रहा है, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जी ये जो यहाँ पर भी दिया हुआ है फंक्शन डिस्टेंस, ये वाला फंक्शन है, ये मैट्रिक स्पेस नहीं है, ये सूडो मैट्रिक स्पेस। तो इस तरह हम सूडो मैट्रिक स्पेस को समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये सूडो मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन हो गया, और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।